सबसे पहले आपके पास एक्रेलिक नेल आर्ट का हम पहला स्टेप हम करते हैं मैनीक्योर स्टेप। मैनीक्योर में आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट के हाथ को पहले आपने रीड करना होता है कि उसके आपने कैसे क्या इश्यूज़ हैं, पहले आपने उनको वो सॉल्व करना है। अब इनके हाथ में हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक नेल पेंट लगा हुआ है और फिर नेल्स की लेंथ है। तो आपने पहले नेल पेंट रिमूव करना है, उसके बाद नेल कट करना है। चलें करें। नेल रिमूव करो। वैसे ही कर नेल रिमूव आपने अच्छी तरह दोनों तरफ से आपने लेफ़्ट राइट अप डाउन पूरे नेल्स को आपने करना होता है। क्यूटिकल पे आपने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना होता। इस पे नेल्स की टिप पे आपने इनको रिमूव करना है। अगर जिन क्लाइंट के नेल्स पे पेंट नहीं लगा होगा तो आप उनका फिर डायरेक्ट उससे क्लिनजिंग से स्क्रबिंग से आप उससे स्टार्ट करते हैं। ये बकेट में रखें आप। वन हैंड का इसके बाद फिर नेल कट किया जाता है। नेल कट आपने हाथों की बिल्कुल उनकी टिप के बराबर आपने करना होता है। इसमें क्लाइंट के आपने हाथों को ज़्यादा फोर्स नहीं देना, फिंगर से आपने पकड़ना होता है होल्ड करके। और ये भी ख्याल रखना है कि उनकी लेंथ ज़्यादा भी ना आप शॉर्ट कर दें कि उनकी ब्लीडिंग पेन वो इशू हो। हाँ जी, आप बात जी बोलें क्या? बंद करवा दें, ये भी बंद होना चाहिए ना पीछे से। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देखें ये वाले काम नहीं करने। ये खुला नहीं रह सकता। हाँ, ये वाला आप बंद करें। बंद कर ये दो। वाली मिस्टेक्स भी हम साथ साथ हम देखेंगे कि एक जो आपके पास नेल रिमूवर होता है, क्योंकि उसका रोमा फ़ौरन उसका ड्राई हो जाता है, आपका वो वेस्ट हो जाता है। इसको बॉटल्स को ना, दोनों बॉटल्स को आप आगे कर दें, हाथ से ना वो गिर ना जाए। नहीं, वाटर बॉटल इधर ही रहने दें, नेल रिमूवल बॉटल आगे कर दें और ये बकेट को आप इधर कर दें। ठीक है, साथ साथ फिर अब आपने अपना टेबल भी नीट करना होता है, अपना वर्किंग एरिया। इस वजह से उनको दर्द है। ये हर एक का अपना होल्डिंग का ना स्टाइल है, मगर तो है, सही तरीका वो है। इस तरह ठीक है, पकड़ेंगे तो आपका जो है ना खतरा कम होगा। और इसको यूं करके नहीं पकड़ना, यूं करके वो कट लगने से बच और दूसरा ये तरीका भी अब आपने ये कर लिया, एक है ये हमने दिखा दिया। अब आप दूसरे हाथ पे ना आप एक एक फिंगर को होल्ड करके आगे करें। ये वाली फिंगर दूसरे हाथ की आप फिंगर्स पकड़े ना, दूसरे हाथ की फिंगर को आप यूं करके एक एक करके इस तरह। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, सही तरीका ये है आपकी होल्डिंग का। ये अब करो कटिंग। हाँ जी, अब आप कटिंग करें। अब इजी होके कि आपकी फिंगर की ग्रिप भी हो, फिंगर पे आपने फोर्स फिंगर पे लगाना है, हाथ पे नहीं लगाना, कि वो भी कंफर्टेबल हों और आप भी कंफर्टेबल हों। उसके नेल पेंट हम वैसे ही तरीका बता नेल कट करके भी नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली स्टेप्स अभी स्टार्ट में बिगनर में तो वही उसे फॉलो करने में होगा। ठीक है, अब इन्होंने ये मिस्टेक की है, अब ये मिस्टेक आपके माइंड में रहेगी,
नेक्स्ट जो होगा अभी वो इनका वही नेल करेगा। थोड़ा सा लगा हुआ आता है, है ना। अगर ये फुल लगा होता है ना तो ये नेल कट नहीं कर सकती, नहीं क्योंकि कर पता हाँ ही जी, नहीं फिर चलेगा वो कहाँ थिक तक कट लेयर करना होती, हाँ जी वो भी है। और फिर नेल पेंट से भी ज़रा थिक लेयर हुई होती है, हाँ जी, तो वो कटिंग का भी आपका है इशू दांतों जो है होता ना है। वो चोट लगने का। हाँ जी बिल्कुल, ये भी आपने इस स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है। ठीक है, ये करके अब आप इनका नेल पेंट रिमूव करें। ये लास्ट ट्राई है। वो उसी को याद होता है जिसका है ना। ये बिल्कुल क्लाइंट बिहेव कर रही है, क्लाइंट ऐसे ही बिहेव करता है। बच्चे मेरे ना मैं काटती हूँ ना तो अक्सर ये रह जाता है, याद ही नहीं रहता। अब जिस तरह एक बाउंस करके वो वहाँ पे गया है, ये भी आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, इस तरह बाउंस नहीं और करना दूसरा अगर आपने। हम नेल पेंट लगे नेल कटेंगे तो जब लग जाता है नेल कटर तो बाद में ये नेल वो लगाएंगे तो वो बहुत लगेगा, इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए पहले नेल रिमूव इसलिए करें। पहले हाँ आपने जी, पहला स्टेप ही पहले आपने नेल रिमूव करना है। नेल पेंट। इस तरह आपके माइंड में जो आपके डायरेक्शन है वो आप लोग ओपन है, आप लोग, क्योंकि हम बिगनर स्टूडेंट्स सब सीखने के लिए होते हैं, और मिस्टेक्स से ज़्यादा सीखा जाता है, क्योंकि मिस्टेक याद रहती है बजाय ये जो बताया जाए। करेंगे तो पता चलेगा ना क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। फिर तो हम जब अलग से गलतियों से चीज़ें सीखते परचेज हैं। करेंगे देन अपनी वीडियोस अपलोड कर सकेंगे। नहीं, ये प्रैक्टिस वीडियो अभी आप कर सकती हैं, अभी उसका आपको देते हैं ये लेकिन एक वो एक सारा प्रोसीजर तो नहीं ना होगा, वो तो प्रैक्टिस में बस गिनी चुनी चीज़ें हैं। प्रैक्टिस में जो नहीं, सारी वीडियोस हमें अपलोड करनी पड़ेगी उसके लिए हमें सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। वो तो आपका जब अपना सेटअप होगा उस पर तो आप करेंगे, मगर यहाँ पे आपको चॉइस है। यहाँ पे अभी आप सबकी बारी बारी आएगी क्लाइंट डेमो, क्योंकि हमने जी, क्योंकि हमने तो एक ही वीडियो अपलोड कर दी ना, एक बना ली, बाकी के तो हम चंक्स बनाएंगे, और वो ये वीडियो यूट्यूब की वीडियो बन रही है, बाकी जो वीडियो वो हम बाकी ऐप्स की उस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको मिस दिल छोटा नहीं करें, आप माइंड कर गई हैं। मैं एक माइंड बना रही हूँ हाँ जी, अगर हमें अपने चैनल के सेटिंग कर रही लिए है कि करना अच्छा, होगा अच्छा। कुछ तो हमें भी ये सारी चीजें बिल्कुल, हाँ देखनी जी, पड़ेगी। हाँ मैं जी, ये कह रही हूँ, दिल छोटा करने वाली इसमें क्या बात है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी चॉइस है, यहाँ पे आप बना लें। हाँ जी, इसके बाद अब आपने क्लाइंट का हाथ नीट कर लिया। ठीक है, अभी आपने नेल्स को फाइल नहीं करना, अभी आप पहले क्लिनजिंग कर लें इनके हाथों की, या पहले फाइल कर लें। अच्छा, पहले स्टेप क्या होना चाहिए आपको, आप बताएं। पहले क्लिनजिंग होनी चाहिए मिस आप। अच्छा, आपको अब आप दोनों क्लिनजिंग कह रही हैं, ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। आप पहले क्लिनजिंग इनके हाथ पे रख कर आप पुश करें, जितना निकल आएगा बस इतना फॉर्म का। हाँ, अब इससे फॉर्म से आप करें, इसका इनका हाथ थोड़ा सा उठाएं, आप होल्ड करें। हाँ जी, ये फॉर्म वाली चीज ये फॉर्म वाला बबल, ये वाला बेस्ट है। ले तो आप कोई भी सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, आप हाथ से भी कर सकते हैं, मगर इससे ये है कि आपका 2 in 1 काम हो जाएगा, आपका जल्दी भी हो जाएगा, और आपकी एक, क्योंकि हाथ का प्रेशर हो रहा है, ब्रश का प्रेशर हो रहा है। ठीक है, और ये सिलिकॉन बेस्ड ब्रशेस होते हैं जो ये बनाए इसी मत इनके ऊपर आप शावर वाटर से आप शावर कीजिए। अच्छा, अभी ना ये प्रोडक्ट भी आपने ना थोड़ी सी साइड पे रखनी होती है, बिल्कुल अपने आगे नहीं, इससे आप लोगों को जो है करने में प्रॉब्लम होगी क्लाइंट के हाथ पे। ठीक है, अच्छी तरह इनको आपने करना है। ये कितने मिनट्स तक करना है? 5? ये आप 5 मिनट के अंदर अंदर आपने ना ख़त्म करना है, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस पे। इसलिए रेडनेस, हाथ की जो स्किन है वो थोड़ी सख्त होती है, वो फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाएगी, ये भी होगा। और दूसरा ये कि स्पेशल मैनिक्योर तो नहीं ना, ये तो हम एक एडिशनल स्टेप ये कर रहे हैं, तो आपने बस सिर्फ एक सॉफ्टनेस के लिए आप ये जो स्टेप है नेल आर्ट करने से पहले इसको हमने मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में खत्म करना होगा। हेलो नहीं फिर तो दूसरा प्रोसीजर करना शुरू करना है, नहीं करना नहीं, बाहर कोई नहीं करवाता, वो तो मिस कह रही हैं कि मेरा अपना एक की पॉइंट है। हाँ, कि आपकी अपना दूसरे सैलून्स और ये बाकी उनमें नहीं बताया जाता, क्योंकि ऑलरेडी सबका मैनिपेडी हुआ होता है। हाँ, तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये एलीट क्लास के शौक हैं, एक्सपेंसिव शौक हैं, इनकी एक वर्थ है इस सर्विस की,
तो उनके ऑलरेडी हुए होते हैं, नीट एंड क्लीन बाकी होते हैं इंटरनेशनल हाथ। लेवल का भी हम देखे हैं, बड़े सलोन्स का भी देखे हैं, बाइल का भी देखे हैं, तो वो बाकी बस एक्रेलिक करवाने के लिए आते हैं। ये बाकी आपका अपना कंपैरिजन है कि आप लोग लीडिंग सैलून्स यहाँ से भी, यहाँ के भी आप सर्च करें, और क्योंकि अब सबके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप बाकी सैलून्स का भी, आप इंटरनेशनल सैलून्स का। इसको पहले आप स्पंज करें, आपने डायरेक्ट टिश्यू नहीं लेना, आपने स्पंज से करना है, स्पंज से, ताकि बिल्कुल इसी तरह, ताकि आपका वन गो में आपका नीट हो जाए। और अभी आपकी स्पीड देखें कम है, अब आपकी इस स्पीड को आप कंपेयर करें दूसरे हाथ से, इसमें आपने स्पीड आपने इंक्रीज करनी है क्योंकि मैनी पैडी पे वो आदि है ना, तो इस पे अभी फर्स्ट टाइम आपका वो ही कॉन्शियस होते हैं। अब ये दूसरे हाथ पे देखना, अब शार्प हुआ हाथ। दूसरी बात, ये टेबल पे ऐसे चीजें ना रखें, इससे भी बड़ा बिल्कुल बैड इंप्रेशन पड़ता है। बिल्कुल ऐसे उसकी किट में चीजें रखें। ये ज्यादा मजे की चीज है, ये साथ साथ पंप करते रहो थोड़ा सा। इसमें कोई सा भी वो डाल कोई भी सकते डाल हैं। सकते हैं आप, ये एक बार ये वाली, अच्छा ये जो है ना, डाल लें, कुछ भी डाल लें। जी, और ये आपको जो है खाली बॉटल्स ये भी मिल जाती हैं, तो इस पे आप अपना क्लिनजर, कोई भी ब्रांड का क्लिनजर, स्क्रब, कुछ भी आप डालें, क्योंकि हमने ये बबल क्लिनजर डाला है, तो बबल क्लिनजर वो स्क्रब जैसा काम कर देता है आपका, कि वैसे उस डीप लेयर पे जाके, सेकंड लेयर पे जाके आपकी ये स्किन क्लियर कर, फेस पे भी होता है ये बबल क्लिनजर। हाँ नहीं नहीं, ये हो जाता है क्योंकि ये फेस क्लिनजर का ही पंप है, क्योंकि सिलिकॉन बेस है, ये हार्श पर नहीं ब्रश है आगे, तो ये स्किन के लिए तो बहुत बेस्ट है, फेस स्किन के लिए। जी, बस इसका फिर है खाली कहाँ से मिलेंगे? खाली ये मुख्तलिफ स्टोर से मिल जाते हैं, जैसे वेबसाइट है इनकी ना, इसी तरह ये सिलिकॉन ब्रश बॉटल, इससे सर्च करेंगे आपको दराज से भी आपको मिल जाएंगे, बाकी भी कुछ स्टोर्स हैं। मिनीसो, हाँ जी, ऐसी प्रोडक्ट्स मिनीसो में बहुत होती हैं। मिनीसो जो मार्केट शॉप का है, जापानीज मिनीसो बहुत सी जगहों पे है, यहाँ पे हमारे नियर बाय कहाँ पे है, यहाँ नजदीक यहाँ पे है मिनीसो। अच्छा, मुझे उसका पता था जो वहाँ पे अल-फतेह ECS से तो इधर है, अल-फतेह के साथ वो ही इधर है, लेफ्ट राइट जिधर भी हो रहा है, वो कह रही है ECS शॉप के पास है। इधर है, आप उधर वाली साइड से आती हैं। और क्या ही, मैं इधर जिसका जो लेफ्ट राइट है वो वैसे कर रहा है। मारिए आप हाथ को ना थोड़ा सा ना सेंटर में कर लें, हाँ जी, इस तरह, ठीक है, आपका हाथ कंफर्टेबल है बाजू, ठीक है। अब आपने देख लिया ना, इसी तरह आपने दूसरे क्लाइंट का लाइट से हैंड पकड़ना है, लाइट से आपने करना है, आपने उनका बदला नहीं लेना कोई। मारिए से तो मैं बदला लूंगी। अच्छा, इंटरनेशनल बहुत सी ना वीडियोस ऐसी भी बनाते हैं, वो क्लाइंट इरिटेशन की भी ना वीडियोस बनाते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है, अभी आप जल्दी से अब अपने टेबल को पहले साथ साथ क्लीन करें, आप ये इस पे ब्रश लगा के उसको बिल्कुल साइड पे कर दें, आप आगे, ठीक है, ये आगे रख दें, बकेट को भी मिस से आगे कर दें, मिस के टेबल एरिया से, ठीक है। अच्छा, अब आपने नेल्स को फाइल करना है, हमने क्लिनजिंग कर ली, कट कर लिया, अब नेल को फाइल करें, फाइल करना, रफ करना, ये वाला स्टेप। अब यहाँ तक हमारा मैनिक्योर स्टेप हो गया। देखिए, मैनिक्योर स्टेप हमारा सिर्फ 3 स्टेप्स थे। हमने पहले नेल पेंट रिमूव किया, उसके बाद फिर हमने कट किया, उसके बाद हमने क्लिनजिंग की या स्क्रबिंग की, ठीक है। ये सिर्फ 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप आप ऐड कर देंगे तो आपका, अभी तो हमारा क्योंकि इनिशियल है तो हमारा टाइम थोड़ा सा लगा है, नहीं तो ये तो 5 से 8 मिनट का काम है, तो 5 से 8 मिनट आपके कहीं नहीं जाते, बस ये कि उससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा, ठीक है। अब आप फाइल करें, अब फाइल आप पहले अपने तरीके से आप करें कि आप कैसे कर रही हैं, फिर बाद में ठीक है करें जैसे आप इजी हैं वैसे करें, उसके बाद फिर दूसरा तरीका बताते हैं। आगे से नेल्स की आगे शेप को भी आपने यहाँ पे तो आपने करना है कि फाइल करना है, क्योंकि इसके बाद आप बाद में ऊपर टिप लगा लेते हैं तो फिर तो आप ये नहीं कर सकते।
अभी आप इनके सिर्फ फाइल करें, ऊपर से रफ अभी आप ना करो, ठीक है। अभी सिर्फ आप फाइल करो, फाइल ताकि आप तीनों स्टूडेंट्स कर लें। साथ ये वाला मैनिक्योर ब्रश ये इस मकसद के लिए, ये इस स्टेप पे यूज़ हो रहा है। ये जो 3 ब्रशेस पड़े हुए हैं ये आप तीनों स्टूडेंट्स के सेपरेट रखे गए हैं। अभी करके हम सेकंड स्टूडेंट पे अपना सिलिकॉन ब्रश को हम उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे। जब इनिशियल में आपके पास एक हो तो एक से आप इस तरह का करेंगे कि आपने वही दूसरे क्लाइंट पे आपने रिपीट नहीं करना ब्रश। एक स्टेप आपने ये कर लिया। अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। आपने एक हाथ में, अब आपने दोनों देख लिए। ये हम करते हैं अपना मैनी पेडी का देसी तरीका जिसका हम बोलते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली आपने ये क्रॉस की फिंगर्स, थंब ऊपर, ये 2 फिंगर्स नीचे, आपने यूं पकड़ के करना है। अपनी फिंगर, इनकी क्लाइंट के फिंगर को ऐसे होल्ड किया, यूं, ठीक है, ऊपर से यूं, फिर थोड़ी सी इनकी साइड की, यूं, फिर आपने यूं, ठीक है मिस। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें क्या होल्ड होता है हाथ पे या नहीं। प्रोफेशनल एक्रेलिक में ये तरीका है इसका, वो तरीका हम अपने वैसे मैनी पैडी में हम यूज़ करते थे, तो इसलिए हाथ हमारे वैसे बने हुए, उसकी डायरेक्शन मूवमेंट हमारी उस पर एक्सपर्ट हुई होती है। इस तरह क्रॉस फिंगर्स करके, अभी भी हाथ की क्लाइंट की होल्डिंग का वो है अभी, मगर वो भी टाइम टू टाइम आपको आ जाएगा प्रैक्टिस से। अभी क्योंकि फर्स्ट उसमें है स्टेप में, आपके फर्स्ट इनिशियल क्लास में, तो इसमें अभी कोई इशू नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये ब्रश नीट करने के ना 2 हैं, या फिर 2 तरीके हैं कि यहाँ तो ये 1 बाय 1 भी आप कर लें या फिर आप एंड में एक साथ कर लें। ये इसका कोई वो रूल नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है, बस ये कि नीट आप ज़रूर करें। इसीलिए इतना ये डस्ट क्रिएट होता है, तभी वहाँ पे प्रोफेशनल टेबल में फिर फ़ैन जो सेटअप होता है वो इसी मकसद के लिए होता है कि वो फ़ैन ऑन होता है, वो सारा उसमें डस्ट ली जाता है, उसके बाद उसकी ट्रे क्लीन हो जाती है। टेबल सेटिंग वो भी हम अरेंज करेंगे, उससे भी पता चलेगा कि एक्रेलिक की टेबल सेटिंग कैसी होती है, आपका एक वर्किंग एरिया कैसा होगा क्रिएट आप करते हैं, और फिर उसकी कलर थीम वो भी आपने उसको भी बनाना होता है, क्योंकि ये बड़ा अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप फाइनल चेकिंग के लिए अपनी फिंगर से भी आप चेक कर सकते हैं कि इनके एजेस बराबर हैं, कहीं से अनइवन तो नहीं है, वो भी चेक करें कहीं से अनइवन तो नहीं है आपने जो फाइल किए हैं। सारे ठीक है, सारे ठीक है। ये कंप्लीट हो गया मैनिक्योर स्टेप। इसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट स्टेप होता है इसका, फिर इसके नेल्स के ऊपर से भी इसको हम अच्छी तरह फाइल करते हैं, उसके बाद फिर ग्लू के साथ टिप फिक्स की जाती है, ठीक है। अभी फिर हम बाकी स्टूडेंट्स भी यही प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद एक्रेलिक के स्टेप पे हम फिर इसके बाद आते हैं।